22 तारीख को दिन मंगलवार पहलगांव में जिस प्रकार से जिहादियों ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया और इतनी शर्मनाक करने घटना है जिस पर हाथों में AK-56 AK-47 लेकर के और उन्होंने निहत्थे जो घूमने लोग आए हुए थे उनके ऊपर वार किया, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, सैकड़ों गोलियां उन पर बरसाईं। इसकी जितनी भर्त्सना निंदा की जाए वो कम है, लेकिन ये घटना पूरी तौर से जो इजराइल में घटना घटी है उस घटना से बहुत मेल खाती। वहाँ भी लोग मौज मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे, बेसब किसी तरह से बेफिक्र थे। और उसी बेफिक्री में कुछ आतंकवादी जिनका कोई द्वेष नहीं था, उनका कोई अपराध नहीं था, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। ये घटना बहुत शर्मसार करने वाली है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हम सबको पहली बार देखने को मिल रही है। जैसे उस पहलगांव में जम्मू बंद होता है। जम्मू हमेशा से हमारे साथ रहा है और वह यह माना जाता है कि वो हिंदुओं का एक गढ़ है, उनके लोग हमेशा हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन पहलगांव को बंद करना, श्रीनगर को बंद करना और पूरे कश्मीर को बंद करना ये पहली बार हुआ है। ये वो पहलगांव वो कश्मीर है जहाँ के लोग पत्थर बरसाया करते थे, जहाँ के लोग लोगों को घेर लिया करते थे, जहाँ के लोग सेना को भी बख्शते नहीं थे। उन लोगों ने वहाँ पर अगर अपनी दुकानें बंद की तो ये भी कोई भ्रम में आना ये मत, जो बहुत सी बातें आज चल रही हैं वीडियो पर, भ्रम में मत आइए। यही अलतकैया है, यही अलतकैया है, क्योंकि जिस गुनाह के लिए उन्होंने किसी को भी, जो भी गैर इस्लामिक है वह काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, जो मुसलमान नहीं है वो सब काफिर है। फिर चाहे वो अखिलेश यादव जी हो और चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे वो कोई हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो। ऐसे में हम यह सोचने पे विवश हैं कि हम एक ऐसे संप्रदाय को पाल पोस रहे हैं जो हमारा दुश्मन है, जो हमारे लिए अपने मन में बेगुनाह के प्रति भी हमें काफिर समझता है, हमको किसी न किसी रूप में कत्ल करना चाहता है। और जब वह घिर जाता है, जब वह देखता है कि सामने से मजबूत लोग हैं, हम घिरे हुए हैं, तो वहाँ अलतकैया लागू करता है और वो हमारे ही भाषा में बोलने लगता है। लेकिन क्या किसी मुसलमान ने उन काफिरों की उन आतंकवादियों की कोई बुराई की? हमारे ऊपर मरहम लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनकी कोई बुराई नहीं की। यही अलतकैया है और ऐसे में हम उनको पाल पोस रहे हैं। उनको जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनको अल्पसंख्यक कहा, जिस प्रकार ने कांग्रेस ने उनके लिए कानून लगाया, जबकि वो किसी भी देश में रहें वहाँ के कानून को नहीं मानते, वो संविधान को नहीं मानते, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते। वरना बाबा साहब विवश थे लिखने के लिए, उन्होंने उनके खिलाफ लिखा है कि ये ऐसी कौम है जो शरिया को मानती है, वह नहीं मानती हमारे संविधान को, हमारे कानून को। ऐसे में हम सब के लिए ज़रूरी हो गया है कि इस समय हम सब सावधान रहें और देश के साथ खड़े हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हों। सेना निश्चित करेगी और कुछ बहुत बड़ा करेगी, ऐसा करेगी कि आने वाले समय में उनकी रूहें कांप जाएंगी। हमें विश्वास है, आप भी अपना विश्वास बनाए रखिए, सेना पर अपना विश्वास बनाए रखिए, सरकार पर अपना विश्वास बनाए रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जय हिंद।